Hello dear students, this is my first video of 11th standard, so I welcome you all. Now I am going to start chapter 2 of part 2, that is sequence and series. The main objective is that you can relate it, you can recall already the chapter you have done in 10th standard, that is AP. So start karte hain students. Sequence. What is sequence? A set of numbers when arranged in definite order, means using definite rule, a specific rule. For example, you can see 1, 2, 3, 4, 5. You know 3 numbers. You can write down next numbers because there is some specific order. There is some definite rule. 1, 4, 9. So what next? 16. 25, 36, because rule, what is the rule here? Square of numbers. So this is 1 square, 2 square, 3 square. So next number we can write. Similarly, you can see this is sequence of numbers. Why? Because again there is definite rule. 3, 6, 9. Can you tell me next? 12, 15, 18 and so on. Now in this one, 1, 2, 4, 8, each number is double of the previous. 2, 1 का double, 4, 2 का double, 8, 4 का double. So next क्या होगा? 16, 32, 60. Okay. So these all are examples of sequence. Now sequence में हम ऐसा भी लिखते हैं T1, T2, T3 and so on Tn. Now what is this T1? T1 means first term. T2 means second term. Similarly T3 means third term and Tn means nth term. जो भी रहेगा 100 है तो 100th term, 150 रहेगा तो 150th term and like this. Now sequence are of two types, finite and infinite. Sequence containing finite numbers of terms, means which we can count, countable numbers of terms like T1, T2, T3 up to Tn. So it is called finite sequence, and if the sequence is not finite then it is called infinite sequence. T1, T2, T3 and so on. So next, progression. Now what is progression? ऑलरेडी किया है ना आप लोगों ने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो व्हाट इज प्रोग्रेशन? सीक्वेंस दैट फॉलोज सम स्पेसिफिक रूल. अब इनमें भी, ये भी सब सीक्वेंस थे. अब आप सब कहेंगे ये भी तो, इसमें भी तो डेफिनेट रूल यूज किया है, तो इसमें क्या स्पेशल है? इन सभी में रूल्स है, लेकिन इन सब में कुछ अलग अलग रूल है. रूल होना चाहिए, सीक्वेंस में रूल होना चाहिए, लेकिन वो रूल कुछ भी हो सकता है. वो डबल हो सकता है, वो ट्रिपल हो सकता है. इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 5s are 6 are. यहाँ पर हम डबल करते गए, यहाँ पर हमने स्क्वायर किया और यहाँ पर हमने सिंपल 1 1 के डिफरेंस पर नंबर्स लिख दिए. तो रूल्स तो है, बट सभी में रूल्स अलग अलग है. अब प्रोग्रेशन में हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक रूल यूज करेंगे, स्पेसिफिक पैटर्न्स होंगे. जैसे पहला प्रोग्रेशन है एपी, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जीपी, जो अब हम 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इनमें रूल्स यूज होंगे, लेकिन एपी में एक ही डेफिनेट रूल यूज होगा, जीपी में कोई अलग पैटर्न होगा, एचपी में अलग पैटर्न होगा. सो अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. जो लास्ट ईयर की है इसको रिकॉल करेंगे जस्ट. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 1 2 3 4, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1. सो जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करेंगे तो वी विल गेट सेम डिफरेंस. सिमिलरली इवन नंबर्स 2 4 6 8, 2 2 का गैप है,
odd numbers 1 3 5 7, 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is also 2. So these are examples of AP. Now you can see this one, 4 minus 2 2, but 7 minus 4 3. So difference is not constant. So this is not AP, and these three are examples of AP. So if AP अगर हम लिखते हैं T1, T2, T3, Tn, अगर ये सीक्वेंस AP है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग में से पहले वाला प्रीवियस को माइनस करेंगे. सो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सभी को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, सेम, दैट इज कॉमन डिफरेंस. सो Tn प्लस 1 माइनस Tn, मतलब नेक्स्ट में से जब पहले वाली टर्म को प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम, कांस्टेंट फॉर ऑल n. अगर मैं n के प्लेस में 1 रखती हूं तो 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1. n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 T3 माइनस T2. n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो T4 माइनस T3. ये सभी डिफरेंस क्या आएंगे, सेम. तो थोड़ा सा जो नया है वो ये लिखने का मेथड, दैट इज Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल्स टू D, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. अब फॉर्मूले रिकॉल करते हैं. टर्म्स को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म AP को हम लिखते हैं A, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A प्लस D, थर्ड टर्म को लिखते हैं A प्लस 2D. तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं लेटर A से. अब हमें अगर सम निकालना है n टर्म्स का, तो सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, T1 प्लस Tn, या फिर T1 मतलब A और Tn मतलब लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अगर लास्ट टर्म नहीं दी तो Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब दो नई प्रॉपर्टीज जो AP की हम देखेंगे. सपोज कोई सीक्वेंस T1, T2, T3, Tn ये AP है, इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगर इन सभी नंबर्स में, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूं यहां पर स्टूडेंट्स 1 2 3 4, वी नो दैट इट इज एन AP. अगर मैं सब में के सेम नंबर ऐड करती हूं तो वो भी AP में ही रहेगा. चेक करते हैं. मैं सब में प्लस 1 करती हूं तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 5. सो व्हाट इज दिस, अगर ये AP है तो दिस इज ऑल्सो AP, एंड यू कैन चेक सब में डिफरेंस क्या आएगा, सेम. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे के से, तो अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2. तो जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी AP में होगी, 2 4 6 8. यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो इन AP. सो ये दो प्रॉपर्टीज नई है कि अगर T1, T2, T3, Tn ये AP में है तो अगर हम प्लस के सभी में करेंगे तो जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी AP में होगी. अगर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो जो सीक्वेंस मिलेगी दैट विल बी ऑल्सो इन AP. सो मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज डिनोटेड बाय GP. अ सीक्वेंस T1, T2, T3, Tn इज इन GP इफ कॉमन रेशो, कौन सा रेशो, Tn प्लस 1 अपॉन Tn इक्वल्स टू R इज कांस्टेंट फॉर ऑल n. समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, ये 10th की डेफिनेशन नहीं है, ये 11th की हो गई, थोड़े हायर लेवल की हो गई. तो इसको हम 10th के लेवल से समझते हैं पहले, ठीक है. अब मैं सीक्वेंस लिखती हूं 2 4 8 16. स्टूडेंट्स दिस इज GP. अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगी ये GP क्यों है, या इस सीक्वेंस को हम GP क्यों कहेंगे. ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. ओके, जैसा हम AP में क्या करते थे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2,
T4 माइनस T3 डिफरेंस निकालते थे और डिफरेंस सेम आना चाहिए। ऐसे ही इसमें हम डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे। किस किस का रेशो? T2 अपॉन T1 4 अपॉन 2 कितना आएगा? 2। T3 अपॉन T2 8 अपॉन 4 ये भी कितना आएगा? 2। T4 अपॉन T3 16 अपॉन 8 दिस इज ऑल्सो 2। तो जैसे एपी में डिफरेंस सेम आना चाहिए जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जीपी में रेशो सेम आनी चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो। अब हम 11th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पर आते हैं। क्या लिखा है यहां पर? T ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय Tn, मतलब नेक्स्ट टर्म को और उसकी प्रीवियस टर्म, ओके, जस्ट उससे इन दोनों की रेशो लेनी है। यहां पर n के प्लेस पर अगर हम 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 T2 अपॉन T1। अब n के प्लेस पर लिखा है ना फॉर ऑल n, अब n की जगह में 2 डाल दूंगी तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो T3 अपॉन T2, ओके, n की जगह हम 3 डाल देंगे तो 3 + 1 कितना? T4 अपॉन T3। सो उन्होंने थोड़ा कंसाइज फॉर्म में लिख दिया है, तो थोड़ा सा समझो अभी, क्योंकि ये लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए। अब तुम लोगों का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है? 10 से तुम लोग 11th में आ गए हो। सो Tn+1 अपॉन Tn, मतलब ये जो रेशो है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ये रेशो हमेशा सेम रहना चाहिए, इज कांस्टेंट फॉर ऑल n। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, अभी एक एग्जांपल बताया 2 4 8 16। सो व्हाट इज a मतलब व्हाट इज फर्स्ट टर्म हेयर? 2। एंड व्हाट इज कॉमन रेशो? डिवाइड 4 अपॉन 2 2, 8 अपॉन 4 2, 16 अपॉन 8 2। सो r कितना है? 2। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 1 3 9 27। सो व्हाट इज a हेयर? मतलब फर्स्ट टर्म 1। व्हाट इज कॉमन रेशो हेयर? डिवाइड 3 अपॉन 1 3, 9 अपॉन 3 3, 27 अपॉन 9 3। सो कॉमन रेशो 3। थर्ड एग्जांपल, व्हाट इज फर्स्ट टर्म हेयर? 1। सो a is 1. What is common ratio here? -1 upon 1 -1, 1 upon -1 -1, -1 upon 1 -1. So common ratio here is -1. मैंने यहाँ पर एपी में भी लिखा है एग्जाम्पल साइड बाय साइड, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एपी में माइनस करते थे, डिफरेंस निकालते थे, यहाँ पर हम रेशो निकालेंगे, ओके। अब एपी में हम कैसे लिखते थे? ए, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d। तो यहां पर कैसे लिखते हैं? a आर, यहां माइनस करते थे प्लस डी आता है ना, यहां डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a, सेकेंड टर्म क्या होगा? a आर, थर्ड टर्म क्या होगा? a आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होगा? a आर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, अब मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देती हूँ और मुझे जल्दी से बताओ कि जैसे कंपेयर करके, हाँ, जैसे एपी में nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तुम मुझे बताओगे कि जीपी की nth टर्म क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, सोचो और बताओ। स्टूडेंट्स, नाउ चेक योर आंसर। Tn a r रेज टू दी पावर n माइनस 1। कैसे? a सेकेंड टर्म में r की पावर 1, थर्ड टर्म में r की पावर 2, फोर्थ में r की पावर 3। तो n में क्या होगा? n माइनस 1, जितना भी जो भी टर्म है उससे एक कम। सो अब याद रखना है Tn इज a r रेज टू दी पावर n माइनस 1, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जीपी। सो स्टूडेंट्स, आते हैं जनरल टर्म और वी कैन से nth टर्म ऑफ जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशो है r, मतलब a आर स्क्वायर। अभी हमने बताया ना, डिस्कस किया। सो जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r रेज टू दी पावर n माइनस 1। अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे दो एग्जाम्पल्स लेकर।
फाइंड द nth टर्म, ये दिया हुआ है GP3 -6 12 and like this so on. So can you tell me what is A here? 3. A means first term. What is R? R is T2 upon T1. जैसे हम 10th में करते थे ना, T2 minus T1, यहां पर अपॉन डिवाइड, सो -6 upon 3, इट इज -2. नाउ Tn का फॉर्मूला AR रेज टू दी पावर n -1. A के प्लेस पर 3, R के प्लेस पर -2 रेज टू दी पावर n -1. दैट्स ऑल. दिस इज द आंसर. सिंपल है ना? ओके. अब हम आते हैं नेक्स्ट वन. व्हाट इज A हेयर? 5. व्हाट इज R हेयर? T2 upon T1. This is T1, this is T2. So that is 1 upon 5. A हमारे पास है, R हमारे पास है. Tn का फॉर्मूला वो तो याद ही होना चाहिए. AR रेज टू दी पावर n -1. A के प्लेस पर 5, R के प्लेस पर 1 upon 5 रेज टू दी पावर n -1. सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स. 5 है ना, और यहां पर क्या है? 1 upon 5. सो दिस वी कैन राइट एज 1 upon 5. यहां पर पावर 1 है, 1 upon 5 लिखेंगे तो ये भी -1. सो दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज 1 upon 5 रेज टू दी पावर n -2. जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया वो एक बार इसे देख लो. ओके. 5 की पावर 1 मतलब 1 upon 5 की पावर कितनी? -1. और यहां पर 1 upon 5 की पावर कितनी है? n -1. सेम बेस, पावर्स ऐड. सो दिस इज द आंसर. सो स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम्पल 3 में. विच टर्म ऑफ दिस GP इज 243? 243 कौन से नंबर की टर्म है? मतलब हमें n निकालना है एंड दिस इज Tn. हमें ये Tn दिया हुआ है. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज A हेयर? A मतलब फर्स्ट टर्म इज √3. व्हाट इज R? T2 upon T1. 3 upon √3. कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? √3. क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 into √3 upon √3. सो दैट इज √3. नाउ Tn का फॉर्मूला AR रेज टू दी पावर n -1. Tn तो हमें गिवन है ना. दिस इज Tn 243. A के प्लेस पर क्या लिखेंगे? √3. R के प्लेस पर क्या लिखेंगे? √3 रेज टू दी पावर n -1. नाउ सेम बेस, देन व्हाट वी डू? वी एड देयर पावर्स. सो ये हो जाएगा √3 raised to the power n. n -1 plus 1 that is √3 raised to the power n. 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 5. √3 मतलब 3 to the power half. तो ये हो जाएगा 3 to the power n by 2. Therefore n by 2 कितना? 5 and n कितना? It is 10. एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को. A3 दिया हुआ है, T7 192 दिया है, हमें निकालना है R एंड T11. सो स्टूडेंट्स टेल मी, A तो दिया हुआ है, T7 इज 192. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ T7? Tn का फॉर्मूला क्या होता है? AR रेज टू दी पावर n -1. तो T7 क्या हो जाएगा? AR रेज टू दी पावर 6. जितना भी यहां रहेगा उससे एक कम. 7 है तो यहां पर 6 आएगा. ओके. इक्वल्स टू 192. नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ A. 3R टू दी पावर 6 इज 192. 192 अपॉन 3 इट इज 64. एंड 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 6. सो दिस इंप्लाइज R की वैल्यू कितनी हो गई? 2. सो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया. नाउ टेल मी T11. T11 का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था. A R जो भी यहां लिखा है उससे एक नंबर कम.
So 11 minus 1 that is 10. Now put here a के प्लेस पर 3, r के प्लेस पर 2. So ये हो जाएगा 1024 and multiply this. So you will get 3072. So I hope that ये कॉन्सेप्ट TN का कॉन्सेप्ट A, R ये सभी कॉन्सेप्ट इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गए होंगे. सो स्टूडेंट्स अब हम याद करते हैं जीपी सीखते सीखते हम 10th की एपी याद करेंगे. 10th में जब 3 नंबर्स आते थे एपी में तो वो नंबर्स हम क्या लेते थे? ए, इधर लेते थे a प्लस डी एंड a माइनस डी. कुछ याद आ रहा है? 3 नंबर्स इन एपी, a प्लस डी, a माइनस डी. सिमिलरली अगर 3 नंबर्स जीपी में होंगे तो a, AR और एक इससे पहले वाला a अपॉन r. अब अगर 5 नंबर्स एपी में आते थे तो हम लेते थे a प्लस डी, a प्लस 2d. बहुत डिटेल में हमें 10th में नहीं था, लेकिन याद रखो अगर एपी में 5 नंबर्स आएंगे तो हम यहाँ लेंगे a प्लस डी का a माइनस डी एंड a माइनस 2d. तो सिमिलरली जीपी में क्या हो जाएगा? a, AR, a अपॉन आर, AR स्क्वायर, a अपॉन आर स्क्वायर. ओके. 4 नंबर का केस थोड़ा सा अलग है. 4 नंबर्स में हम क्या लेते थे? a माइनस डी, a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d. 10th में बहुत डिटेल में नहीं था, बट जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी फॉर्मेट में लेना है. ये 4 नंबर वाला केस है. तो जीपी में आएगा तो हम कैसे लेंगे? AR, a अपॉन आर, AR क्यूब, a अपॉन आर क्यूब. ओके, तो ये ध्यान में रखना है. हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इफ T1, T2, T3, Tn आर इन जीपी, अगर ये टर्म्स जीपी में है तो इनके रेसिप्रोकल्स भी जीपी में होंगे. और अगर हम इन सभी टर्म्स को k से मल्टीप्लाई कर देंगे बट k शुड नॉट बी 0, तो वो सब टर्म्स भी जीपी में होंगी. और अगर हम उनकी रेज टू दी पावर n कर देते हैं तो भी वो जीपी में होंगी. एग्जाम्पल देखते हैं. 1, 2, 4, 8. सपोज दिस इज इन जीपी. इसमें a कितना है? 1, r कितना है? 2. तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का 1/2, 1/4, 1/8, तो ये भी जीपी में ही आएंगी. सिर्फ यहाँ पर r निकाल कर देखना. दिस डिवाइडेड बाय दिस, r कितना आएगा? 1/2. अब मैंने इन सभी नंबर्स को जो जीपी में थे इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. तो 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. ये भी क्या फॉर्म हो गई? दिस इज ऑल्सो जीपी. ये भी जीपी है जिसमें कॉमन रेशो कितनी आएगी? 2. अब अगर हम इन सभी नंबर्स का स्क्वायर ले लेते हैं, पावर n, मतलब यहां पर मैंने 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर ये ले लिया, तो ये भी चेक करके देखोगे तो ये भी क्या आएगी? जीपी. 2 स्क्वायर मतलब 4/1, 4, 16/4, 4, 64/16, 4. सो ये प्रॉपर्टीज है कुछ जीपी की जो तुम्हें याद रखना. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किए सभी बेसिक्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.1. अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाली हूँ एक्सरसाइज 2.1 के सभी प्रॉब्लम्स. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना भूल गई. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है रिडक्शन इन मैथमेटिक्स पोर्शन, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. थैंक यू.